तिगनी दा नचवा मेरा लग ना सकेगा कोई गैर 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 के ये इश्क ना होगा अब शेर शेर। एक पैगाम सलीम साफी साहब के नाम है। बड़े हमारे लिए ऑनरेबल हमारे जर्नलिस्ट हैं, सीनियर, और बड़े गौर से हम उनका प्रोग्राम भी देखते हैं। सर, उन्होंने इतने इंटरव्यू किए कि बहुत से लोगों का नाम आया, तो अब एक रिक्वेस्ट आ रही है सर कि शेरू, क्योंकि एक इनाम शाह साहब थे, उनका भी इंटरव्यू हुआ और भी बहुत से लोगों के इंटरव्यू हुए जो इमरान खान साहब के घर में मुख्तलिफ मुलाजमतों में रहे। तो एक शेरू है, बहुत सपोर्टिव, बड़े खान साहब के साथ रहते हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट आई है कि उनका भी एक इंटरव्यू ले लें ताकि ये बातें भी खुल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं मुखान आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर मानिका का इंटरव्यू, इसके बाद वो जो जंग में वोट मांगने गया था और जिसकी ऊपर बात हो गई थी, उसको लोगों ने उसकी सलवार उतार कर ऊपर का मंजर दिखाया और उधर नारे भी ये लगे कि नवाज शरीफ जदों आएगा तो लग पता जाएगा। ये बातें हैं इस व्लॉग में, और खास करके जो आज इमरान खान के साइफर केस का जो फैसला आना है, आज उम्मीद है इंशाल्लाह। दूसरी साइड में नवाज शरीफ का भी आज ही केस लगा हुआ है और नवाज शरीफ के लिए तो अदालत ने ये हुक्म कर दिया है, जजों ने ये बोला है कि हजूर वाला आपने कल ही मेहंदी लगाई है पाँव में, आप चल कर इधर आएंगे मेहंदी भी खराब हो जाएगी, इसलिए और दूसरा हमें खिदमत का मौका दो, क्योंकि अगर आप इधर आएंगे तो वो हमें स्वाब नहीं मिलेगा जो हम आपके दर पर आकर हाजिरी देंगे, आपके दर पर आकर सजदा रेज़ होंगे। तो इससे बेहतर है कि हम जाती उम्रा खुद आएंगे, आप इधर मत आना। तो ये 3-4 बातें हैं इस व्लॉग में। लेकिन सबसे पहले तो मैं शाहज़ेब आरामज़ादा, खानज़ादा नहीं कहता हूँ क्योंकि वो इस तरह के जो साथियां हैं, जैसे गरीदा फरूकी है, जिसके आजकल जहन में ये लगा हुआ है, नौजवान बैठे हुए हैं, यानी कि पाकिस्तानी जितने भी नौजवान हैं उसके जहन में बैठ चुके हैं कि उसकी कोशिश है कि किसी तरीके से इन नौजवानों के जहन से ये बात निकाल दी जाए कि इमरान खान भी कहे कि मैंने करप्शन किया तो हम नहीं मानेंगे। ये बातें गरीदा फरूकी जैसी और भी बहुत सारी हैं, कुछ हाजिने भी हैं, कुछ और लोग हैं जो शरीफों की बहुत अरसे से चमचागिरी करते रहे। अभी तो खैर सारे पाकिस्तान के जितने भी टीवी चैनल हैं उन सबको उनका गुलाम बना दिया गया है हमारे कुछ ताकतवरों ने, जो अपने आप को पाकिस्तान का रखवाला समझते हैं, उन्होंने सिर्फ शरीफ खानदान का। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि उसने एक इंटरव्यू किया है, उसमें जो खबर मानिका ने कुछ बातें की हैं, ये शरीफ फैमिली का वतीरा है कि जब इनके हाथ से बाल निकलना शुरू हो जाती है या बात निकलना शुरू हो जाती है तो ये क्या करते हैं कि औरतों को पेश करते हैं या औरतों पे अटैक करते हैं या औरतों के जरिए दूसरे की तौहीन करते हैं। ये पुरानी बात है। देखिए बेनजीर के साथ इन्होंने क्या किया, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ इन्होंने क्या किया, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। तो ये जो बात अभी हुई है ये तो एक छोटी सी बात है, क्योंकि देखिए हेलीकॉप्टर से बेनजीर साहिबा की, अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उसकी नंगी तस्वीरें उन्होंने हेलीकॉप्टर से फेंकवाई थी, हर चीज का लकब उसको दिया था, येलो टैक्सी तक कहा था, पीली टैक्सी तक कहा था, फिर अंग्रेजों के कुत्ते न लाने वाले कहा था। वो सारी चीजें अब सामने आ रही हैं। देखिए अगर मैं किसी के बारे में कोई बात करता हूं तो लाजमी चीज है कि मेरे घर में भी बेटियां होंगी, बहनें होंगी या माँ है, औरतें होंगी, तो वो चीज सामने आती है। इन्होंने बेनजीर मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ जो किया वो इनके घर में आ गया। अब गैराज का क्या मसला है मैं उस पर बात नहीं करूंगा। 4 महीने शादी के 4 महीने बाद वाला बच्चा कैसे पैदा हुआ मैं उस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि जब आप दूसरे की किसी बेटी बहन बहू पर इस तरह का इल्जाम लगाओगे, सियासत के लिए इस्तेमाल करोगे, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करोगे, तो अपने घर में जरूर आएगा। अब तो पाकिस्तानी 10 मिनट में निचोड़ कर रख देते हैं सब कुछ। ये जो अपने आप को बड़े एंकर समझते हैं ना, बड़े एंकर, इनका एक इंटरव्यू 10 मिनट अगर ना खुले आप उसकी सारी हकीकत, तो आप मुझे बोल देना 10 मिनट में पूरी दुनिया का सोशल मीडिया उनको नंगा कर रहा होता है जो इंटरव्यू करते हैं या जो करवाते हैं। तो जब इनसे बात न बनी, इन्होंने क्या किया, पहले तो इन्होंने तरीके इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियां की, 9 मई करवाया, सारा कुछ किया, गिरफ्तारियां की, बात नहीं बनी। अवाम अपनी जगह डटी हुई है। लास्ट में आगे इन्होंने क्या किया कि खबर मानिका को टीवी के सामने ले आए। मैं ये तो नहीं कहता कि वो बेगैरत है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर था और उससे ये इंटरव्यू बहुत प्रेशर में दिलवाया गया, क्योंकि कुछ बातें आप उसकी सुने तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह बोल रहा है। दूसरा, 10 दिन पहले एक वीडियो आई है उसकी, आप वही वीडियो देख लें कि वो क्या कह रहा था इमरान खान के बारे में और अपनी साबका बीवी के बारे में, और अब वो क्या कह रहा है। इस पर अब बात करने की जरूरत नहीं, आप वो चेक कर लें, आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा।
ये चीजें हैं जो ये करना चाहते हैं, लेकिन अवाम इनको उधेड़ कर रख देती है। यही वो नफरत है जो अवाम के दिलों में फैल चुकी है इनके खिलाफ और इनके लाने वालों के खिलाफ। तो जब ये एंट्री हुआ तो पूरे पाकिस्तान में गुस्से की लहर दौड़ गई, क्योंकि लोगों को पता था कि ये शरीफ फैमिली और उसके पीछे जो बैठे हुए हैं, जो अपने आप को एक ताकत का जरिया समझते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, क्योंकि ताकत तो सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त के पास है, तो वो समझते हैं, तो उनके खिलाफ एक नफरत लोगों के ज़हनों में है जो बैठ रही है। इसके अलावा ये लोग इतने गिर चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कहीं भी अगर तहरीक इंसाफ के 8-10 आदमी इकट्ठे हो जाए कुरान पाक की तिलावत करने के लिए, उन पर पुलिस पहुंच जाती है। कहीं कोई दरूद वगैरह हो या इस तरह का सना की महफिल हो या कहीं भी हो, उस जगह पर पुलिस पहुंच जाती है। अब आप देखें, एक शख्स का बाप फौत हुआ, वहां पर पुलिस पहुंच गई। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान के वालिद मोहतरम अल्लाह की रजा से वफात पाए, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उमर अयूब अपने बाप के जनाजे में शरीक हुआ। हालांकि कुछ लोग ऐसे थे जो गिरफ्तारी के डर से अपनी बीवी मां के जनाजे को पार्सल किया, खुद नहीं आए, पार्सल किया। तो वो शख्स पुलिस से बचने के लिए, यानी कि थोड़ा सा पीछे सामने नहीं आ रहा था, तो जब वो जनाजा उसके वालिद फौत हुआ तो वो जनाजे में आया तो पुलिस उधर पहुंच गई उसको गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन उसके भाइयों ने क्या किया कि पुलिस को ये बोला कि देखो, अगर आप उमर अयूब खान को इस वक्त गिरफ्तार करोगे तो अमन ईमान की जो सूरत हाल है उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और इस बीच में से उमर अयूब खान साइड में हो गए जनाजा पढ़ने के बाद। लेकिन सोचना, ये बात करने का और सोच का मकसद मुकाम ये है कि इतने गिर चुके हैं ये लोग, इतने भी गिर सकता है कोई आदमी। वो कोई कातिल तो नहीं है, वो कोई डाकू तो नहीं है, वो कोई दहशतगर्द तो नहीं है कि आप उसके बाप के जनाजे में उसको गिरफ्तार करने जा रहे हो। क्या तस्वीर पेश हो रही है लोगों के सामने कि इतने घटिया ज़हनियत के लोग इस वक्त पाकिस्तान पर हुक्मरान है कि उनसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो दोस्तों, ये चीजें इस हुकूमत की, लेकिन असल हकीकत क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। असल वजह यही है कि नवाज शरीफ को लाया गया, जलसा करवाया गया, जलसा फेल हुआ, जलसे के बाद यानी कि कोई ऐसी गैदरिंग नहीं हो रही। उसकी वजह अब आपके सामने रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। जो जंग से पहला नतीजा आया है, यानी कि गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक लोगों ने नून लीगी उम्मीदवार को नंगा कर दिया, कपड़े उतार दिए, सलवार उतार दी। वजह यह थी कि जब उसने वोट मांगा तो लोगों ने कहा कि हम वोट तो खान को देंगे, वोट तहरीक इंसाफ का है, तो उसने आगे से गाली दी। आप सोचे एक चीज को कि तुम गए बोलो ठीक है भाई, अगर आप नहीं देना चाहते तो नो प्रॉब्लम, आपका शुक्रिया, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन नहीं, वो बड़ा बड़ा बना, यानी कि ताकत का इतना गुरूर आ गया है ना, लोगों के पीछे से जो ताकत आती है उस ताकत ने इतना पंप कर दिया है ना, तो लोग इनकी सलवारें उतार रहे हैं उस ताकत के नशे में। तो जब वो उसने इस गुरूर में ये कह दिया कि कुत्तो जाओ, तुम्हारी वोट हमें नहीं चाहिए, हमारी उत्ते गाल हो गई है, बस ये बात करनी थी। फिर उत्ते वाले तो उत्ते ही रह गए, थले वाले आने शुरू कर देता अपना काम, साथ साथ वोटें गिनते भी रहे और साथ साथ तशरीफ को लाल भी करते रहे और फिर सलवार भी उतारी। अब आप सोचो एक चीज को कि ये नफरत उत्ते वाले नाल क्यों ना हो, जो उत्तों आर्डर दे देने। तो दूसरे नंबर पर मैं ये बात कह रहा हूं कि देखें, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि नवाज शरीफ बेनजीर को तो कहता था अंग्रेजों के कुत्ते न लाने वाली, लेकिन खुद क्या कर रहा है, निगरान हुकूमतें क्या कर रही है। काकुर जो बयान देता है कि हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, किसी की बात नहीं सुनेंगे, उसकी हालात देख लो, पंजाब के वज़ीर आला की हालात देख लो। जैसे खादम होता है ना, खादम से भी बुरा, यानी कि जो बरतानिया की सफीर है पाकिस्तान में, वो ना तो उसकी मां लगती है, न चाची लगती है, ना कोई और लगती है, न ही उसकी बड़ी बहन है, और न ही रिश्ते में कुछ और है, न ही उसकी मालूक है। लेकिन इतना अदब और एहतराम के उसके सामने खड़ा है कि जैसे ये उसका गुलाम है। गुलाम से नीयत तो निकली तो नहीं ना इन लोगों में, तो जैसे ये उसका गुलाम है। यही चीज दूसरी जगह पर भी देखी जा रही है। अब शरीफ फैमिली को देख लो कि जो उस दिन सफीर से मुलाकात हुई, जो इन्होंने यानी कि अवाम की जो इन्होंने इंसल्ट करनी थी या तौहीन करनी थी, उस मुलाकात के बाद जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, एलामिया जो जारी हुआ है, उसमें इन्होंने बता दिया कि अवाम तो हमारे सामने कीड़े मकोड़े हैं। यानी कि मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और कह रही है कि देखो लीडर ये होता है जिसको दुनिया मान रही है, अमेरिका ने तस्लीम कर लिया नवाज शरीफ लीडर है, नवाज शरीफ के हाथ में 25 करोड़ की हम भागदौड़ देंगे, हम इसके साथ हैं, हम इसको सपोर्ट करते हैं। ऐसा ही बरतानिया ने भी कहा है, ऐसा ही दूसरे मुल्क।
यानी कि मेरा कहने का ये मकसद है कि क्या ये अमेरिका के बाप का मुल्क है कि वो पाकिस्तान के फैसले कर रहा है? और 25 करोड़ कौन है? ये कीड़े मकोड़े कौन है? इनसे पूछा भी नहीं जा रहा। यानी कि इलेक्शन हुआ नहीं, इलेक्शन के आगे भी बहुत वक्त है। तो ये इस किस्म की बातें करके अवाम की तौहीन कर रहे हैं, 25 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन कर रहे हैं। क्या इनका ये हक पहुंचता है कि ये 1-2% के सफीर को बुलाकर 25 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन करें, उनको इस तरह जलील करें कि एक आदमी ने हमें वज़ीर आज़म बना दिया, एक सफीर ने हमें, वो गवर्नमेंट का मुलाजिम है, अमेरिका की गवर्नमेंट का। चलो नवाज शरीफ का तो हम मानते हैं, ठीक है, वो लीडर है कुछ लोगों का, चाहे वो गधे हैं या इंसान है, उन यानी कि नुस है, उनका वो लीडर है। लेकिन दूसरी तरफ तो एक मुलाजिम है, और मुलाजिम भी इतना बड़ा मुलाजिम नहीं, बस एक सफीर है। चाहे वो अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन वो सुपर पावर अपने लिए, हमारे लिए तो नहीं, हमें तो खाने का नहीं देते। हमसे तो वो जब से अमेरिका ने संभाला है, हमसे कुर्बानियां ही ले रहा है। तो ये इतना बड़ा बयान, यानी कि 25 करोड़ आवाम को साइड में ठोकर मारकर एक शख्स के लिए ये इतना बड़ा बयान दे रहे हैं। हालांकि वो बयान उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने यानी कि तरदीद कर दिया इस बयान की कि ये बात नहीं हुई। लेकिन इनका ज़हन देखो, चलो उसकी तो छोड़ो, इनका ज़हन देखो, वो तो अपना काम कर रहा था। इनका ज़हन देखो कि ये पाकिस्तानियों को क्या समझ रहे हैं। यही वजह है जो जंग में हुई या दूसरे पंजाब के एक जगह और में हुई, ये चीजें अवाम में अब घर कर चुकी हैं। यही डर है, इसी वजह से ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। और इसमें मैन मोरा जो है इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, क्योंकि पक्की खबर है, कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने की तैयारी कर ली है कि इलेक्शन आगे किए जाएं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि अगर इस वक्त इलेक्शन आगे जाते हैं तो पाकिस्तान को संभालना किसी के बस में नहीं होगा। या तो इलेक्शन करवाओ और सबको मौका दो ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। कोई भी ताकतवर या कोई जर्नैल या कोई जज जो है ना, वो परमानेंट नहीं रहता। परमानेंट तो खैर जिंदगी में कोई भी नहीं रहता, लेकिन वो एक मुलाजिम पेशा है, उनकी मुलाजमत होती है, लिमिट होती है कुछ। अगर उनको कुछ दिनों के लिए रिटायरमेंट के बाद भी कुछ मिल गया है तो उसको एक अल्लाह की तरफ से तोहफा समझकर सही तरीके से इस्तेमाल करें अपनी ताकत को, क्योंकि अवाम इस वक्त किसी की ताकत मानने को तैयार नहीं। इसलिए पाकिस्तान की खातर आप ये मत सोचें कि किसने आपको लगाया है या किसके पास आपकी वीडियो है या किसने पैसा दिया है, इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है। तो आप पाकिस्तान का और अवाम का सोचें, आखिरत भी आपकी बेहतर होगी और जिंदगी भी बेहतर गुजरेगी। यही पाकिस्तानी आपको सलूट मारेंगे, यही पाकिस्तानी आपकी इज्जत करेंगे। जो अब आपके मुखालिफ जा रहे हैं, आपके यानी कि कुछ कामों की वजह से मुखालफत है उनमें, तो वो इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।